अरे दलितों को आवाज तो बाबा भीमराव अम्बेडकर दिए, लेकिन जन जन तक ही बाबा ये जीतनराम मांझी पहुँचाए हम लोग को, खास करके अपने समाज में। नीतीश कुमार को अपना जो बकाया था, यानी इसको कहा जाता है पैंचा, हम लोग मगही में पैंचा कहते हैं, तो पैंचा उनको जो बनाया था 9 महीना के लिए, पूरे उनको बना दिया 2.5 साल के लिए। हम कहीं भी जाते हैं मांझी जी मांझी जी, हम भी डट के कहते हैं मांझी हैं। इसके पहले हम जात बदल कर काम करते थे। इनके नाम पर जो हम अदर स्टेट में काम करने जाते थे तो मांझी जाति का कोई पहचान नहीं था, एक जाति पहचान बनवाए। जीतनराम मांझी दलित में पहले तो खास करके मुहर समाज में एक शक्ति दिए हैं। एक एक घर तक झोपड़ी तक जाकर बतियाने का काम, सुख दुख। जीतनराम मांझी आप लोगों के लिए क्या किए हैं? जीतनराम मांझी दलित में पहले तो खास करके मुहर समाज में एक शक्ति दिए हैं। हाँ। पहली बार जब आत्मबल जिसका कमजोर होगा वो कुछ भी नहीं बोल सकता। तो एक और दूसरी इनके नाम पर जो हम अदर स्टेट में काम करने जाते थे तो मांझी जाति का कोई पहचान नहीं था, एक जाति पहचान बनवाए। सबसे पहले सामाजिक बात हो, हम कहीं भी जाते हैं मांझी जी मांझी जी, हम भी डट के कहते हैं मांझी हैं। इसके पहले हम जात बदल कर काम करते थे। अब समाज कल्याण की बात है, जिसमें कल्याण मंत्री थे, बैकडोर में हम जाते हैं, बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री थे। उसमें जितना भी बिहार में हरिजन विद्यालय था उसमें मोटा चावल, माने घटिया किस्म का चावल मिलता था, कपड़ा भी मोटिया खादी का मिलता था। आज बढ़िया जूता चप्पल, बिछावन बढ़िया क्वालिटी के। हम भी कभी कभी इंस्पेक्शन करने गए थे। हम कुछ दिन पहले हम जदयू के जिला सचिव भी रह चुके थे। उस समय हम दौरा किए थे कि पहले से क्या स्थिति चल रहा है विद्यालयों में, जहाँ आवासीय छात्रावास चलता है, तो वहाँ हम देखे पहले से कहीं बेहतर स्थिति। फिर छात्रवृत्ति की बात है, विद्यार्थियों को उस समय छात्रवृत्ति प्रधानाध्यापक लोग कुछ ही विद्यार्थियों को, मैंने विद्यालय में अगर 100 विद्यार्थी है दलित समाज के, चाहे जो जिस जाति का हो, 10-5 को मिलता था, बाकी को नहीं मिलता था। तो अब है इसके लिए एक आधार बन गया कि नहीं सबके खाता पर जाएगा, वहीं से होता है। कोई विद्यालय को बिहार सरकार में नीतीश कुमार के साथ भी रहकर दलितों के लिए बहुत सा काम किए। इंदिरा आवास के उसमें जो राशि बढ़ना है समय के अनुकूल वो बढ़वाए। राशन में घटलेबाजी होता था, कभी कभी ऐसा होता था कि 1 महीना का बांटता था, 2 महीना का अपने पेट में हाथ था। इस पर रोक लगाया गया। ये तो मोदी जी ने रोक लगवाए। हाँ, ये तो मोदी जी रोक लगवाए। अरे सहयोग हुआ, नीचे से आवाज गई, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं था, आवाज यहाँ से पहुँचाए वो। चाहे रामविलास जी भी हो, उनका भी हम स्वर्गीय रामविलास पासवान को भी सम्मानित करते हैं अपनी वाणी से। तो उनका ये सहयोग किए, एक दूसरे को सहयोग से ये काम बना। अच्छा, दलितों को आवाज देने वाला कौन है, मांझी जी या लालू यादव? अरे दलितों को आवाज तो बाबा भीमराव अम्बेडकर दिए, लेकिन जन जन तक ही बाबा ये जीतनराम मांझी पहुँचाए हम लोग को, खास करके अपने समाज में। एक एक घर तक झोपड़ी तक जाकर बतियाने का काम, सुख दुख क्या स्थिति है इसको जानने के लिए, और ये राष्ट्र में जाकर आवाज उठाए। पहले तो बिहार में उठाते थे, अब वहाँ केंद्र में उठा रहे हैं। क्या लालू यादव का कोई योगदान नहीं है? लालू यादव का भी योगदान था, वो ये हम नहीं कह रहे हैं कि उनको हम भूल गए, उनका भी योगदान था। लेकिन एक खास जाति के लिए जो सबसे पिछड़ा हुआ है दलित में, सबसे गिरा हुआ, जिसको वंचित कहा जाता है पत्रकारिता भाषा में, वो भी तो केवल वो दलित समाज के बाद। लेकिन दलित में भी ये 2 खेमा में है जो अति पिछड़ा है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व के लाने के लिए जीतनराम मांझी का। अच्छा, जीतनराम मांझी को नीतीश कुमार ने गद्दी पर बैठाया, फिर उतार दिया, सदन में बेइज्जत किया, एक तरह से गाली के समान कहा, फिर उसी के साथ जीतनराम मांझी फिर चुनावी सभा कर रहे हैं। कहावत है सब दिन हो ही नहीं, एक समाना समय के अनुकूल चाहिए। अपना परिस्थितियों के अनुकूल जो नहीं बदलता है वो इतिहास के कूड़ेदान में चला जाता है। तो समय के अनुसार बदले, तो इसमें हमको क्या इतराज है? समय के अनुसार कौन बदले? मांझी जी बदले, क्या नीतीश कुमार भी बदले। नीतीश कुमार जी को माफ कर दिए क्या मांझी जी? माफ कहाँ किए, उनको तो 9 महीना के लिए बनाए। अब सुने होंगे ना, जब भाजपा में उधर से हटकर, राजद से हटकर भाजपा में आए थे, तो भाजपा वाला राजद वाला न्योता दिया था। तेजस्वी जी कहे थे कि चाचा जी हमारे साथ आ जाओ, हम आपको सीएम बना देंगे, इसकी नहीं। और वो नीतीश कुमार को अपना जो बकाया था, यानी जिसको कहा जाता है पैंचा,
हम लोग मगही में पैंचा कहते हैं। तो पैंचा जो उनको जो बनाया था 9 महीना के लिए, पूरे उनको बना दिया 2.5 साल के लिए। जीतनराम मांझी तो 40 सीट मांग रहे हैं, क्या मिलेगा 40 सीट? अब ये तो उन लोग की एनडीए की गठबंधन के लोग मांग रहे हैं। मांग करना कम नहीं है। कहावत है कि राज दरबार में कभी कम नहीं मांगना चाहिए, ज़्यादा ही मांगना चाहिए। अब इसमें उन लोग की ईमानदारी वफादारी इतना जो निभा रहे हैं, ये वफादारी कर रहे हैं एनडीए का, और वो लोग ईमानदारी करें कि इनको अधिक से अधिक सीट देकर इनको हम संगठन को आगे बढ़ाने के लिए या मजबूत करने के लिए, जहां हमारा जनाधार बहुत ज़्यादा है मांझी जी के खास करके मांझी वहाँ हम इनको सीट दें। और पर प्लस जनरल सीट जहाँ जो है, जैसे आप उदाहरण के रूप में चाहते हैं, गया में भी बहुत सा जनरल सीट ऐसा है, जैसे अतरी में है, अभी भी मांझी यादव के बाद मांझी लोग हैं। इसुआ में है, नवादा में है, नवादा जिला में, गया जिला में, या मुंगेर जिला में, जम्मू जिला में, या मधेपुरा में है। जहाँ जहाँ मांझियों की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ तो सीट मांगना हमारा अधिकार है, हमारा लड़के हम लेते हैं। आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। अच्छा, जीतनराम मांझी के बारे में बोलते हैं कि समाज के लिए बहुत काम किए, लेकिन राजद वाले कह रहे हैं कि वो अपने परिवार के लिए पुतों को विधायक बनाए, समधी को बनाए, बेटा को बनाए, पूरा परिवार को बना दिए। समाज के लिए क्या किए? अरे भाई, समाज हमारा, समाज का हमको मान चाहिए, हमारे मान सम्मान चाहिए। हम अपने पेट की लड़ाई नहीं लड़ रहे। मान सम्मान उनसे मिलता है, हमारे हम मामूली कर्ज करता, हमारे पास योग्यता नहीं है चुनाव लड़ने का। हम बोल लेंगे बहुत ज़्यादा, कुछ कर लेंगे, संगठन बना देंगे, लेकिन उसके लिए आर्थिक क्षमता भी होना चाहिए। शैक्षणिक स्तर पर हम जो रहे तो उनके घर वाले हैं तो हमको कोई इतराज नहीं है, ताकि हम इस मनसूबा से चल रहे हैं कि उनका रास्ता को दिखाने वाले आगे को, उनका मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनका घर से ही हुआ है, तो क्या दिक्कत है। अच्छा, आप कह रहे हैं मांझी जी दलितों के हितैषी हैं, आरक्षण का विरोध किए थे, कहते हैं कि जिनके जो सक्षम है वो आरक्षण छोड़ दें। हाँ, वो हद तक वो तो हम भी कहते हैं, जो लाभ ले चुके हैं, जिसके घर में IAS है, IPS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील हो गया है, तो उन लोग को चाहिए था कि हम अगले पीढ़ी वाले को, जो हमसे पिछड़ा हुआ है, बगल में हमारा एक 5 तल्ला महल में रह रहा है, AC रूम में रह रहा है, बीच में झोपड़ी वाला, तो झोपड़ी वाला को मौका देना चाहिए। कि कौन दिया? कोई तो नहीं दिया दलित समाज में। क्या लगता है 2025 में मांझी जी का कैसा ये रहेगा? बहुत बड़ा अच्छा रहेगा इनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा एकदम। हम लोग एक कार्यकर्ता भीतर से सम्मानी लोग जो बिखरा हुआ है अभी भी, मैंने 10-5%, उनको एक वोट को हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो इधर उधर है, थोड़ा सा पुराने विचारधारा में जो ढल रहे हैं। जब भाजपा के बारे में क्या राय है आपका? अरे भाजपा भाई, मोदी जी अभी 15 साल से 20 साल से हैं, तो आगे भी रहेंगे, बशर्ते कि हमारे साथ ईमानदारी से, हमारा नेता के साथ अगर मान सम्मान होता है तो हम साथ रहेंगे। अगर हमारा अधिकार और हक की लड़ाई में साथ नहीं देंगे तो हम तो भविष्य में अपना निर्णय लेंगे, हम रणनीति अपना अपनाएंगे। कहाँ से आए हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं? हम तो जहानाबाद से आए हैं, हुलासगंज प्रखंड से। क्या नाम हुआ? रामधारी मांझी।